नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज हाई ब्लड प्रेशर की। मैं बताऊंगा आपको कुछ घरेलू बचाव, कुछ आहार के विषय में और कुछ शारीरिक अभ्यास। नियमित अभ्यास करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो नियंत्रित रहेगा। नहीं है तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, हाई ब्लड प्रेशर से या लो ब्लड प्रेशर से आप बचे रहिएगा, आप बचे रहेंगे। दोनों स्थिति में हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ घरेलू बचाव की। तो सबसे पहले आता है उसमें नमक। सोडियम की मात्रा सीमित रखें, कंट्रोल में रखें। आगे नियमित कुछ योगाभ्यास, शारीरिक अभ्यास और कुछ अभ्यास जो मैं आपको अभी बताऊंगा उसको भी शामिल कर लेना है। आहार हमेशा संतुलित होने चाहिए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से युक्त आहार, फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, बादाम हैं, संभव हो तो ये सब चीज़ें लेने से आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं, नहीं है दूर रख सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है वजन आपका अनियंत्रित हो गया, वजन बहुत ज़्यादा हो गया है। यह एक बहुत बड़ा कारण है आपके हाई ब्लड प्रेशर का। आप तनाव में रहते हैं, निश्चित ही हर व्यक्ति तनाव से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ग्रसित है। इस तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। स्मोकिंग, धूम्रपान अथवा मदिरापान, अल्कोहल अगर आप लेते हैं इससे दूरी बनाइए, यह बहुत घातक है। हाई ब्लड प्रेशर को न्योता देना है। पानी हमेशा भरपूर होना चाहिए शरीर में, पानी की मात्रा हमेशा शरीर में पर्याप्त रखिए आप। अब कुछ बातें करेंगे आहार की। आहार में जो हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, सुबह में, दोपहर में, रात को जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी, जैसे कि लहसुन है, आंवला है। आंवले के कई रूप हैं। आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले की चटनी खा सकते हैं, आंवले का अचार भी खाते हैं। प्याज, दालचीनी है, अदरक है, मेथी है। यह रामबाण औषधि है आपके शरीर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचने के लिए और है तो नियंत्रित करने के लिए। अब यहाँ पर दो बातें स्पष्ट करनी है, वो ये कि सभी प्रकार के आहार, सभी प्रकार के शारीरिक अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। किसी को अदरक लाभ देता है तो किसी अन्य समस्या की वजह से वही अदरक किसी को हानि पहुंचा देता है। तो मैं आप सभी से हमेशा निवेदन करता हूं, आप किसी भी प्रकार का अभ्यास शुरू करते हैं क्षमता अनुसार करें, और आपको उचित लगता है आप मुझसे बात करें। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसका ध्यान रखें, किसी विशेषज्ञ के सलाह से ही हमें ये चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास हमेशा क्षमता अनुसार। अब चलते हैं अभ्यास की तरफ और इसको समझते हैं, और दैनिक जीवन के अभ्यास में आप ये कुछ सरल से अभ्यास कुछ मिनट का शामिल कर लीजिए और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर भगाइए, कंट्रोल कीजिए, नियंत्रित रखिए, बचाव कीजिए। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं, जिसमें सबसे पहला अभ्यास हम लोग बैठ करके करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की तरह गुंजन करना। अपने हाथ की उंगलियों से आंखों को बंद किया, कान को बंद किया, कान को इस प्रकार से बंद किया दबा करके। अब क्या हुआ, आंख और कान से हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। सांस भरेंगे ज्यादा से ज्यादा और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे।
मैंने किया है 1 बार, आप करेंगे 15 बार। ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरेंगे और पूरा का पूरा सांस बाहर निकालेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए, आ का गुंजन करते हुए। मुंह खोल कर नहीं, मुंह बंद कर। इस प्रकार से 15 बार। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का। मन को शांत रखने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए ये कुछ अभ्यास है, इसको आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का। सीधा बैठते हैं, बाईं तरफ से, बाएं नाक से पूरा का पूरा श्वास बाहर निकाल करके और बाएं से ही सांस भरना शुरू करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और दाहिने से निकालते हैं धीरे धीरे, लयबद्ध और लगातार। कोशिश करें जितना सांस लेने में समय लगा उतना ही समय लगे सांस छोड़ने में। 3 से 5 मिनट का अभ्यास। तो ध्यान से देखें, पूरा सांस बाहर निकाल दिया, दोनों तरफ से आना जाना। 3 से 5 मिनट का अभ्यास। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को पहुंचता है और आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलती है। अब आ जाते हैं कुछ शारीरिक अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, आ जाते हैं घुटनों के बल। इस प्रकार से घुटनों के बल आ गए हैं, दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं, दोनों हाथ को कर देंगे पीछे की तरफ इस प्रकार से, और झुक जाएंगे सामने की ओर। मात्र 3 मिनट आपको इस स्थिति में रहना है। जबरदस्त अभ्यास है, ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन के लिए। शरीर स्ट्रेच होता है, शरीर रिलैक्स होता है, तन के तार जुड़े हैं मन से, शरीर रिलैक्स होगा तो मन भी रिलैक्स होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अद्भुत अभ्यास। अब आ जाते हैं एक और अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, लेट जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल आराम से लेट जाइए, ध्यान से देखें, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ से दोनों पैर के टखने को पकड़ लेते हैं यूं, और यहीं पर कमर को उठाएंगे ऊपर की तरफ इस प्रकार से। धीरे धीरे वापस। 30 सेकेंड से 1 मिनट आपने यहाँ पर होल्ड करना है। हो सकता है अगर आपने नया नया अभ्यास शुरू किया है तो आप 1 मिनट नहीं कर पाए, 2 मिनट नहीं कर पाए, 3 मिनट नहीं कर पाए। हो सकता है कि आप 15, 20, 30 सेकेंड ही कर पाए। तो आप 15, 20, 30 सेकेंड से ही शुरू कीजिए। 15, 20 सेकेंड किया, रिलैक्स, 30 सेकेंड किया, रिलैक्स, फिर से करेंगे। जितना सेकेंड कर पाया, 30, 40 सेकेंड किया, हम दोबारा करेंगे, हम तिबारा करेंगे, हम 4 बार करेंगे। 1 मिनट कर पाते हैं तो 1-1 मिनट करके 3 से 4 बार अभ्यास करिए। 2 मिनट कर पाते हैं तो 2-2 मिनट करके 2 बार कर लीजिए। ये खाली पेट अभ्यास करना है इसका। सुबह शाम अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा है, सुबह सुबह कर लेंगे एक बार, नियमित करेंगे तो भी अच्छा है। अब यहाँ पर एक दुविधा आएगी आपको, बहुत लोग इस प्रकार से पकड़ के और कमर को नहीं उठा पाएंगे। जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, शरीर काफ़ी फैला हुआ है, बढ़ा हुआ है, पेट बड़ा है, उनके लिए संभव नहीं होता। तो वो क्या करेंगे, दोनों हाथ का सहारा लेंगे ज़मीन पर इस प्रकार से और यहीं पर पेट को उठा देंगे। सभी अभ्यास
क्षमता अनुसार। मैंने कहा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आवश्यक नहीं। आप नहीं कर पाते हैं तो शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं किया जाता, नहीं करते हैं। आपसे जितना होगा उतना ही करेंगे। नियमित अभ्यास कुछ दिन करेंगे तो फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आप करने लग पाएंगे। सभी कर पाते हैं इसी प्रकार से। अभ्यास, निरंतर अभ्यास से ही ये सब संभव होता है। अब आते हैं एक और अभ्यास की तरफ। आखिरी अभ्यास मैट पर ही अधोमुख आसन। इस प्रकार से ध्यान दें, वज्रासन की स्थिति में दोनों हाथ सामने की तरफ आ जाएंगे, घुटनों पे पंजे का सहारा लेंगे और कमर को उठा देंगे। अब आपने यहाँ पे विशेष ध्यान ये देना है कि एड़ी पंजे जमीन पर हो, पिंडलियां टाइट, घुटने टाइट, जंघा कूल्हे टाइट, हाथ ऊपर की तरफ, कंधा खींचता हुआ और कमर आपके छत की तरफ जाता हुआ। यहाँ पर आपने 2 से 3 मिनट होल्ड करना है। हो सकता है आप नहीं कर पाए 2 से 3 मिनट, तो 1-1 मिनट करके 2 बार करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके एड़ी जमीन पर नहीं लगे, क्योंकि तेज खिंचाव जब पिंडलियों में होगा तो खिंचाव का दर्द भी होता है। बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो लोग एड़ी उठा लेते हैं और स्टिफनेस की वजह से भी एड़ी उठ जाता है। तो अगर हल्का सा आपका एड़ी उठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाभ नहीं होगा, लाभ आपको वैसी स्थिति में भी होगा। इस अभ्यास के अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं, पर फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की। तो उसकी बात करेंगे। जबरदस्त खिंचाव शरीर में होता है, जबरदस्त ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में होता है, और ये बहुत ही अद्भुत अभ्यास है हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का। धीरे धीरे वापस आते हैं। पूरे शरीर में गजब का स्ट्रेच, खिंचाव, मांसपेशियां आपकी स्वस्थ होती हैं, मजबूत होती हैं। पूरे शरीर का दर्द आपका रहता है, दर्द, थकान, तनाव दूर हो जाता है। पीस ऑफ माइंड के लिए तो बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। और एक आखिरी और सबसे बेहतरीन अभ्यास, शवासन का अभ्यास करेंगे हम लोग। आराम से इस प्रकार से बड़े आराम से लेट जाते हैं, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथ इस प्रकार से। शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ दें, शिथिल शिथिल शिथिल, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। श्वास लयबद्ध लगातार 3 से 5 मिनट आते और जाते हुए सांस को सिर्फ देखें, महसूस करें, आंखें बंद करके। अभ्यास सारे आंखें बंद करके ही होने चाहिए। कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जहां संतुलन बिगड़ने का डर रहता है, वहां पर आंखें खोलकर रख सकते हैं। और क्योंकि मैं आपसे बात करता हूं इसलिए मेरी आंखें खुली होती हैं। आप जब अभ्यास करेंगे तो आंखें बंद करके करेंगे। यही फर्क है योगाभ्यास और अन्य शारीरिक अभ्यास में। आप योग में स्वयं को देखते हैं, अंदर देखते हैं। बाकी सभी अभ्यास में आप बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो बाहर की दुनिया को नहीं देखना, स्वयं को देखना है। स्वयं को देखना है स्वयं के लाभ के लिए। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपने देखा है, मुझे सुना है, समझा है, अभ्यास में लेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। ये सरल सा अभ्यास, सरल सी जानकारी लोगों में शेयर कीजिए। और YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सबका मंगल हो।